बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, अगर स्मोक की बात करें तो दिन ब दिन ये ख़तरा बढ़ता जा रहा है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि लोग शदीद इसकी लपेट में आकर मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। और अगर पंजाब हुकूमत की बात करें तो पंजाब हुकूमत के दावे थे कि इसका खात्मा किया जाएगा और मुख्तलिफ किस्म के इकदाम किए जाएँ, किए भी गए, लेकिन इसके बावजूद अब भी सूरत हाल ये है कि लाहौर शहर की अगर बात करें तो वो आलूदगी के ऊपर आज भी कभी पहले नंबर पर कभी दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में क्या ये लाहौर के अंदर हम कैसे स्मोक पर काबू पाएंगे और स्मोक का खात्मा कैसे मुमकिन होगा? हुकूमत की जानब से मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो इकदाम तो किए जाते हैं, लेकिन अभी तक जो है वो लग नहीं रहा कि इस पर हम काबू पा सकेंगे। और अगले आइंदा आने वाले सालों में ऐसा लग रहा है कि लाहौर शायद लोग छोड़कर चले जाएंगे। आज भी मुफ्त लोगों से मेरी बात हुई है, ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल सवार, वो कहते हैं जब हम यहाँ से कुछ किलोमीटर का फासला अगर मोटरसाइकिल के ऊपर तय करते हैं, अगर हेलमेट भी पहना है तो जो है वो आंखों में जो है वो जलन होती है और सांस बंद होता है। तो इतना ख़तरनाक ये मामला हो चुका है। और खुदा ना खासा जो स्कूल में बच्चे जाते हैं या घरों में छोटे बच्चे हैं, उनका अगर देखा जाए, अगर उनको इकदाम या कुछ हम ना किया, मास्क वगैरह इस्तेमाल ना किया, तो उनकी अगर तबीयत या सेहत ख़राब होती है तो मामला बड़ा जो है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका है। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, उन्होंने अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बताया कि जो इस वक्त बेड पर हैं, यानी कि अगर कोई स्मोक की लपेट में आता है तो फिर एक इन्फेक्शन फैलता है और 10 से 15 दिन तक वो मुतासरा शख्स बेड पर ही रहता है। ऐसी खतरनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है। हुकूमत तो दावा करती है कि जी हम इसके ऊपर स्मोक गन भी वो लेके आए हैं, उसके ऊपर वाटर गन जो है वो उसके ऊपर वो कहते हैं हम काम कर रहे हैं, लेकिन वाकई इकदाम ऐसे अच्छे किए हैं, दरख्त लगाए गए हैं। दरख्त लगाने की अगर बात करें तो अहम मनसूबा था प्लांट फॉर पाकिस्तान, ये कितना कामयाब रहा, और भट्टों के ऊपर जो है वो जिग-जैग करना था, ये कर दिया या नहीं कर दिया, इस पूरे मामले को फिर मेरे साथ आज मौजूद हैं अली इजाज़ साहब, डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात। वेलकम कहते हैं अली इजाज़ साहब आपको। मेरे साथ मौजूद हैं बिलाल मिर्ज़ा साहब, नुमाइंदा लाहौर रंग, इन्होंने ख़ास तौर पर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की है वज़ीर माहौलियात की, इनसे भी पूछेंगे क्या इकदाम हैं। और मेरे साथ तज़िया कार उस्मान भट्टी साहब भी होंगे और प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक साहब, उनसे पूछेंगे कि कैसे बचना है मुख्तलिफ बीमारियों से, क्योंकि जो लपेट में आ जाता है उसके 10-15 दिन कहीं नहीं गए। मिर्ज़ा साहब, हुकूमत ने क्या इसके ऊपर, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, क्या दावे किए जा रहे हैं, कितना आप समझते हैं कि काबू पा लिया गया? सर, जब बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बोलने का मौका दिया। जब हुकूमत से कोई चीज़ कंट्रोल नहीं होती तो उसको कुदरती आफत का नाम देकर बात को जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है। अब देखें, करोड़ों रुपए की लागत से स्मोक गन ली हैं, नाकाम हो चुके हैं। नाकाम है ये? बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर अली भाई बैठे हुए हैं, ये मुझे बता दें उसके क्या फ़ायदे हुए हैं। लाहौर की सड़कों पर चल रही है, दीगर इलाकों में चल रही है, उसका ज़रा बराबर भी नहीं है। अभी तो ये इश्क की इब्तिदा है, आगे आगे देखिए होता है क्या है। आप देखेंगे अभी तो ये स्मोक स्टार्ट हो रही है, तो आपने बताया कि मोटरसाइकिल सवार जो है वो बाइक चला रहा होता है, नहीं, हमारे बहुत सारे कैमरा बताते हैं, आज की बात है, प्रेशर ज्यादा होने की वजह से उनके लंग्स में ज्यादा जाती, तो इसलिए ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। पहले तो इनको गैर जरूरी सफर से परहेज करना चाहिए। दूसरा सर, स्मोक गन ने इन्होंने जिधर भी यहाँ पर लगाई है, इन्होंने बड़े फ़ायदे तो बताए थे, लेकिन प्रैक्टिकली इनके पास उसका कोई चार्टर्ड नहीं था कि इसके क्या फ़ायदे होंगे। बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। आप लाहौर की सड़कों पे जाएं, अभी स्मोक का इर्तिका और लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल हो चुका है। रोज़ाना की बिना पर 250 से 300 से भी ज़्यादा जो है इस वक्त क्वालिटी इंडेक्स जो है आलूदा तरीन रिकॉर्ड हो रहा है। सांस लेना मुहाल हो चुका है। लोग जो हैं प्राइवेट जो डॉक्टर, अच्छा, मास्क का कोई कहा गया है प्राइवेट डॉक्टरों की दिहाड़ियां लग रही हैं सब। मास्क कौन सा इस्तेमाल करना है वो कहा 95 मास्क का इन्होंने कहा, वो भी मार्केट में शार्ट हो जाएगा। आपको पता ही है कोविड के अंदर जब मास्क की बात हुकूमत की तरफ से की गई थी तो मार्केट में 50 रुपए मिलने वाला मास्क वो 1000 रुपए भी नहीं मिल रहा था। हुकूमत ने ये स्मोक गन की आड़ में तो उन्होंने मीडिया टाक कर दिया कि उन्होंने कह दिया हमने स्मोक गन जो है वो इंस्टॉल कर दिए हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। सर, अभी तक की सूरत हाल जो बज़ाहिर हम प्रैक्टिकली जाकर देख रहे हैं ना बाजारों में या के सड़कों पर जाके, तो स्मोक गन के 1% भी कोई फायदा नहीं है। अगर आप किसी भी माहौलियात वाले, इसके अलावा क्या क्या इकदाम किए हैं महकमा माहौलियात पंजाब की जानब से, पंजाब हुकूमत की जानब से स्मोक के खात्मे के लिए?
स्मोक के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत ने यही कहा कि अल्लाह ताला धुआं से छोड़ने जाके वाली फैक्ट्रियां, मसाजिद गाड़ियां, में जाएं, भट्ठे, सर आप इनके धुआं खिलाफ छोड़ने वाली ट्रैक्टर फैक्ट्रियों की बात करते हैं, सरकार की अपनी गाड़ियां खुद धुआं छोड़ रही हैं। आप डॉल्फिन की गाड़ियां लाहौर की निकाल के देखिए। बिल्कुल ठीक है, साथ रहिएगा। उस्मान भट्टी साहब तजिया कार पास मौजूद है। उस्मान भट्टी साहब, क्या क्या इकदाम आप समझते हैं कि पंजाब हुकूमत ने किए हैं? यहाँ पर जो है वो कहा जा रहा है, बलाल मिर्जा साहब हमारे रिपोर्टर हैं, वो कहते हैं जी स्मोक गन जो आई थी वो बेकार और बेसूर साबित हुई हैं और महकमा माहौलियात की जानिब से उस तरह काम नहीं किया गया, तो इस तरह इस वक्त लोग बड़े परेशानी में मुब्तला है, मुफ्त बीमारियां फैल रही हैं। थैंक यू मियां नवीद साहब, आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया और मैं बस यही कहूँगा कि नो डाउट इस वक्त स्मोक की वजह से बहुत से लोग जो है वो बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। इवन कि मैं भी बीमार रहा हूँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। मगर देखें, कोई भी चीज़ें ड्रास्टिकली चेंजेस नहीं लाई जा सकती किसी भी मुआशरे में। अब ये जो स्मोक का जो फैक्टर है, ये कितने साल दरख्तों की कटाई होती रही, यहाँ पर कितने साल जो है वो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां जो है वो इस माहौलियाती तब्दीली में, आलूदगी में अपना जो है वो कंट्रीब्यूट करती रही। मगर हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपने तौर पर बहुत से स्टेप्स लिए। देखें, अब कोई भी जो फैक्ट्री ऐसी जो धुआं छोड़ती है वो सील की जाती है और वहाँ पर बंदे को अरेस्ट किया जाता है और हैवी जुर्माना दिया जाता है। जितने भट्टे थे पंजाब में, सीएम पंजाब जब आई और इसका टास्क जो है वो सीनियर जो वजीर हैं मरियम औरंगजेब साहबा, उनके पास माहौलियात की मिनिस्ट्री उनके अंडर ही है और वो खुद भी जो है वो एनवायरमेंटल साइंसेज में उन्होंने जो है वो लंदन की यूनिवर्सिटी से पढ़ा है और चीज़ें तब्दील मतलब की हैं कि मुआशरे में बेहतरी लाई जा सके। मगर नो डाउट अभी उस तरह की तब्दीली नहीं आ सकी जो आइडियल किस्म के। नहीं, लेकिन भट्टी साहब सवाल ये है कि आपने ठीक कहा कि एक ही वक्त में और ऐसे नहीं किया जा सकता, कंट्रोल इसके ऊपर पा लिया जाए, लेकिन कई सालों से अगर दरख्त काटे जा रहे थे, अगर ये सारा कुछ हो रहा था तो हुकूमतें तो यही थी ना। अचानक फिर आज ख्याल आ गया कि हमने स्मोक का खात्मा करना, उस वक्त क्यों नहीं ख्याल आया कि ऐसा भी हो सकता है? मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखिए, पंजाब वो जमीन है जिसको ग्रीन जमीन कहा जाता था। लाहौर में बहुत सी ग्रीन लैंड होती थी जहाँ पर हाउसिंग सोसाइटियाँ बना दी गई और ये बदकिस्मती है कि ये भी एक बहुत मेजर फैक्टर है। मगर मौजूदा जो सीएम है इन्होंने आते साथ ही ये डायरेक्शन दी कि लाहौर में जो हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं इलीगल उनको बंद किया जाए और कोई भी नई हाउसिंग सोसाइटी को परमिशन नहीं दी जा रही अनटिल अनलेस वो तमाम बायलॉज को कंप्लीट नहीं करती। ये ठीक है बातें कि ये चीज़ें पहले चेंज होनी चाहिए थी, स्टेप्स लेने चाहिए थे, इसमें तखीर हुई। वो तखीर होने की वजह से आज जो है वो परेशानी भी है। आज जो है लाहौर हाई कोर्ट के जो जज हैं जो जस्टिस शाहिद करीम है, उन्होंने हेयरिंग की और उन्होंने कहा कि मैं डेली बेसिस पर ब्यूरो पुलिस को यहाँ बुलाऊंगा, वो आकर यहाँ मुझे ब्रीफिंग दें। और उन्होंने कहा कि मैं पिछले 7 साल से इस टॉपिक पर जो है वो केसेस की हेयरिंग कर रहा हूँ और उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत माफी नहीं मिलनी चाहिए। नो डाउट अब आप देखें कि अब आपको धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ ठीक है, अभी एक जो पैनल में गेस्ट हैं उन्होंने बताया कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ नजर आई हैं, मगर अब आप देखें उस तरह आपको गाड़ियां नजर नहीं आएंगी। पहले तो एनवायरमेंटल जो यहाँ पे बिलाल मिर्जा साहब बताते हैं कि सरकारी गाड़ियां अभी धुआं छोड़ रही हैं, उनके ऊपर क्रैकडाउन नहीं हो रहा। जी बिल्कुल ठीक है, ऐसा हुआ। जी बात करें भट्टी साहब। और बात यह है मियां नवीद साहब कि अब बात है, पहले तो जो माहौलियाती ये डिपार्टमेंट था महकमा माहौलियात, बिलीव मी इनके पास धुआं छोड़ने वाली गाड़ी होती थी जिन पर ये जाकर क्रैकडाउन करते थे। मगर अब जो है सरकार ने इनको नई गाड़ियां लेकर दी हैं, नई बाइक्स लेकर दी हैं ताकि इनके ऊपर तो पहले यहाँ से अपने डिपार्टमेंट के ऊपर तो नजर रखी जा सके। जहाँ तक बात है कि चीजों को बेहतर होना चाहिए, हर सूरत होना चाहिए। पाकिस्तान में लाहौर जो है वो इंटरनेशनली फर्स्ट नंबर पर आ रहा है, कभी सेकंड नंबर पर आ रहा है। इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो इंडिया से आने वाली जो आलूदगी है उनका भी असर है और कुछ जो इंटरनल फैक्टर्स हैं वो भी मैटर करते हैं। तो ये एक इस पर जामिया प्लान बनना चाहिए और मौजूदा हुकूमत ने बनाया भी है, मगर जाहिर टाइम लगता है। बिल्कुल ठीक है, साथ ही रहिएगा भट्टी साहब। मैं मजीद आपसे बात करूंगा। मैं यहाँ पर प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक साहब उन्होंने मुझे ज्वाइन किया, कुछ उनसे भी बात कर लेते हैं कि बचना कैसे है। प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक साहब बताइएगा कि कैसे बचना है। लोग शिकायत कर रहे हैं कि आंखों को इफेक्ट कर रही है और उसके अलावा फेफड़ों में, और फिर जो सांस बंद होता है, एक बंदा अगर मुतासर होता है तो 10 से 15 दिन बेड पर रहता है।
नवीद साहब, थैंक यू सो मच, आपने बुलाया और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वेरी गुड डिस्कशन वाज गोइंग ऑन। मैं इसमें अपनी सजेशन भी कुछ देना चाहूँगा। पहले मैं जरा इन्वायरमेंट इसके लिहाज से बात करूँ कि हेल्थ पे इम्पैक्ट क्या आ रहा है। तो आप इन लास्ट 2-3 वीक जो पेशेंट हैं वो सडनली सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर गए हैं। और जब हम बात करते हैं कि हमने इससे प्रिवेंशन करनी है, तो ये थोड़ी सी ऐसी बीमारी है जैसे अगर हम किसी शुगर वाले मरीज को कहें कि आप शुगर है तो चीनी का इस्तेमाल कम करें। अब सांस की मसला ऐसा है कि हम ये भी नहीं कह सकते कि आप सांस लेना बंद कर दें। तो सांस आपने इसी एटमॉस्फेयर में लेना है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि वो लोग जिनको हम हाई रिस्क ग्रुप कहते हैं, प्रेग्नेंट फीमेल हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको सांस का मसला है, दिल का मसला है, जिगर गुर्दों का मसला है, या वो कुव्वत मुदाफ़त कम करने वाली दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो तो प्लीज़ बाहर निकलने से गुरेज करें। या अगर बाहर जाना चाहते हैं तो मोबाइल से एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें और उस वक्त बाहर जाएं जब उसका लेवल कम हो। और अगर ज़रूरी है बाहर जाना तो मास्क पहने। और मास्क में अभी सुन रहा था N95 की ज़रूरी नहीं है। अगर आप सिंपल सर्जिकल मास्क को 2 मास्क इकट्ठे पहन लें तो वो भी पर्पस सॉल्व किसी हद तक कर लेते हैं। अब मास्क से आप अपने नाक को तो कवर कर लेते हैं, लेकिन आंखों को भी कवर करें, क्योंकि ये आंखों से ऑब्जॉर्ब होती है। तो आंखों में आप ग्लासेस पहन के बाहर निकलें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, हाइड्रेशन अपनी अच्छी रखें, और जब वापस आएँ तो अपने एक्सपोज एरिया को जो है उसको दोबारा वॉश करें। और जो रेस्क्यू मेडिसिन, अगर किसी को एस्थमा है उसके लिए डॉक्टर ने एडवाइस की है, किसी को दिल का मसला है उसके लिए एडवाइस की है, तो वो लाजमी रेस्क्यू मेडिसिन अपने पास रखें, ताकि अगर आपको इमरजेंसी सिचुएशन हो तो आप इसका यूज़ कर सकें। डॉक्टर साहब, ज़्यादातर जो है वो मोटरसाइकिल सवार जो हैं उनको ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, क्योंकि उनकी जानब से शिकायत आ रही हैं। अब उन्होंने बेचारों ने सफ़र तो करना है ना, घर नहीं बैठ सकते, मुलाजमत भी करनी है, मजदूरी भी करनी है, घर का सिलसिला भी चलाना है, क्या घर बैठ जाएं? देखिए, बिल्कुल ये तो अब हमारे लिए नामुमकिन है ना कि हम उन्हें रोक लें कि आप बिल्कुल बाहर ना जाएं। वो N95 मास्क इस्तेमाल करें। और ये N95 मास्क ऐसा नहीं कि आपने एक दफ़ा लिया है तो उसको डिस्कार्ड कर देना है। आपके वर्किंग आवर पे डिपेंड करता है। आप उसको 8 घंटे पहन सकते हैं, इसका मतलब है कि एक दफ़ा लिया हुआ मास्क आपका 8 दिन चल जाएगा। तो ये तो कॉस्ट इफेक्टिव है। उनको ज़रूर मास्क N95 यूज़ करना चाहिए। और हेलमेट जो है वो कोशिश करें ऐसा जो टाइटली क्लोज हो, या गर्दन के नीचे हमको ऐसा कपड़ा बांध ले कि उधर से हवा अंदर ट्रेवल ना। और बहुत सारे लोग ये भी शिकायत कर रहे हैं कि साथ बुखार भी हो जाता है। जी बिल्कुल, देखें, जब ये स्मोक से एक चीज याद रखें, ये स्मोक जो है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरी लीथल गैसेस। ये जब अंदर जाती है तो इन्फ्लेमेशन, सोजिश का बायस बनती है। और जब एक दफा सोजिश हो जाए तो हमारे एनवायरनमेंट में इतने वायरस हैं कि उनको एक रास्ता मिल जाता है और उनको इन्फेक्शन हो जाती है। और जब किसी को वायरल इन्फेक्शन होगी तो उसका नॉर्मल ड्यूरेशन जो है वो 7 से 10 दिन है। इस वजह से हम इस सीजन में फ्लू वैक्सीन जो है उसकी वैक्सीनेशन भी रिकमेंड करते हैं कि वो लाजमन लगवाई। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, साथ ही रहिएगा। महकमा माहौलियात से मौक़िफ़ ले लेते हैं। अली जाज साहब हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात हमारे साथ मौजूद हैं। सारा जो है वो मलबा आपकी तरफ आ रहा है। देखें, एक तो ये है कि दरख्त नहीं लगाए गए, दरख्त का आपका जो मनसूबा था, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो भी आप टारगेट पूरा नहीं कर सके। उसके अलावा भट्ठों के ऊपर भी सरसब्ज़ उनको बनाना था। तो अगर आप काम करते वाकई महकमा माहौलियात पंजाब, तो आज ये नौबत ना देखनी पड़ती। देखें, इसमें मल्टीपल इश्यूज़ हैं। स्मोक वन डे इशू नहीं है कि वो इमीडिएटली रिजॉल्व किया जा सकता है। उसको कंटिन्यूस करना पड़ेगा। इट विल टेक 4 to 5 years एट लीस्ट के ये ठीक होगा। नहीं, लेकिन आप 5 साल पहले से कार्रवाई करते ना तो आज ये स्मोक ना आती। जी बिल्कुल ऐसे ही है, मगर ये अभी गवर्नमेंट का इसके ऊपर फोकस आया। जैसे उन्होंने बताया भी है कि हमारे पास तो पहले गाड़ियाँ भी नहीं थी, ना कोई इतने फंड्स थे, ना इतने रिसोर्सेज थे। अब तो फंड्स वगैरह मिल गए ना, अब तो गाड़ियाँ नहीं मिल गई हैं। अब इमीडिएटली काम होना शुरू हो गया। लाहौर में अगर 60 लाख गाड़ी है जो 70% लोकल फैक्टर्स में कंट्रीब्यूट कर रही है, तो उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ रिप्लेस करना एक बड़ा काम है, जिसके लिए गवर्नमेंट अगर इलेक्ट्रिक बाइक्स है 1 लाख रुपए का इंसेंटिव दे रही है, तो इट विल टेक 3 to 4 years के वो सारी बाइक्स रिप्लेस होंगी इलेक्ट्रिक बाइक के साथ। देन आप स्मोक कैनन पे मैं देख रहा हूँ कि वो उसमें उसका थोड़ा सा शायद हम समझ रहे हैं कि ये एक बिल्कुल ऐसा अरेंजमेंट है कि स्टार्ट करेंगे और ख़त्म हो जाएगा स्मोक। इट इज़ नॉट लाइक दैट। स्मोक कैनन्स जो हैं वो एक है हॉट स्पॉट एलिमिनेशन के लिए। मसलन बाज़ जगहों के ऊपर आपका एक हॉट स्पॉट डेवलप हो जाता है, ट्रैफिक जैम है या कोई प्रोजेक्ट चल रहा है जिससे मिट्टी उड़ रही है, ये उन जगहों पे जो है बहुत एलिवेटेड AQIs को एलिमिनेट करने के लिए है कि वो लिमिट में आ जाएँ, थोड़ा बेहतर हो जाए उस एरियाज़ को। ये 100% कह लें कि आप उस लाहौर की स्मोक को या पंजाब की स्मोक को खबर करेंगे, ये उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। पूरा स्मोक का क्लाउड है जो इंडियन साइड से आ रहा है, कलकत्ता से। हम इंडिया के ऊपर मलबा डाल देते हैं, हम जो खुद भी तो कुछ कर रहे हैं। अगर आप सैटेलाइट इमेजेस देखें तो ये जो 3 हफ्ते हैं, ये लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर और अगले 2 हफ्ते मैसिव इंडियन साइड पे बर्निंग हो रही है। और लाहौर उनका सिटी तो हमेशा हवा का रुख जो है वो लाहौर की तरफ या पंजाब की तरफ होता है उनका। बिल्कुल, उनका इस मौसम में पंजाब की तरफ होता है। एयर स्पीड बहुत लो होती है। उसके बाद जब हमारे लोकल फैक्टर्स भी मिलते हैं तो वो फर्दर एग्रीवेट हो जाती है सिचुएशन। मगर इस टाइम नहीं, आपने क्या किया? आप मुझे ये बताएं कि जो भट्टों के ऊपर दरख्त लगाने का मनसूबा था,
इनको कहाँ तक लाहौर के अंदर आपने लगाया, फिर उसके अलावा इनको जिगजैग करना था वो आपने किया, ये दोनों चीज़ें बताएं ना ज़रा, आप भी तो बता देना, वो तो ठीक है उधर से जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स किए हैं। देखें लाहौर में 156 भट्टे हैं, टोटल पंजाब में 8000 कुछ भट्टे हैं, ठीक है जी। सब भट्टे जिगजैग के ऊपर कन्वर्ट कर दिए गए, यानी कि अब वो काला धुआं नहीं दे रहे। अगर कोई भट्टा दे रहा है इस ऑपरेशन को, इट वाज नॉट अ इजी ऑपरेशन, 2000 के करीब भट्टों को डिमोलिश किया गया इस प्रोसेस में। अच्छा, और किसी का कारोबार बिल्कुल ख़त्म नहीं हम करना चाहते, उसके भट्टे नहीं डिमोलिश करना चाहते, मगर फिर भी ये नहीं, लेकिन वो SOP के तहत काम करें ना। जी बिल्कुल, अगर वो नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट के लिए बड़ा, अगर उनका बिजनेस चलता है और वो SOPs के तहत काम नहीं करते तो नुकसान दुनिया को हो रहा है, आम को हो रहा है, पब्लिक को हो रहा है। तो बिल्कुल अलाउ नहीं किया गया। 2000 के करीब भट्टों को डिमोलिश किया गया पिछले, अगर आप 9 महीने में देखें तो इट्स अ मैसिव सेटबैक फॉर पॉलिटिकल गवर्नमेंट ऑलवेज। के दरख्त कितने लगाए हैं? देखें लाखों के करीब दरख्त लगे हैं लाहौर में। अगर 156 भट्टे हैं तो हर भट्टे का लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन के तहत रिकॉर्ड नहीं है। नहीं, बिल्कुल रिकॉर्ड है जी, उसकी ऑनलाइन ऐप है हमारी, ग्रीन ऐप है, उसके ऊपर एवरीथिंग इज़ अपलोडेड। उसके अलावा अगर आप देखें तो अभी एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है जो कर रहा है, उसमें हाउसिंग डिपार्टमेंट 48 लाख दरख्त लगाने का एक हो रहा है, जो लाहौर की पेरिफेरीज में लगाए जाएंगे अगले 3 से 4 सालों। नहीं, ये जड़ी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां वाले हैं, इनके खिलाफ आप नहीं कार्रवाई करते? जो बड़े बड़े माल, अगर आप देखें तो कल हमने एक बड़ी मैसिव फैक्ट्री डिमोलिश कर दी है मिस्री शाम में, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री। चलो फिर डाटा बता दें कितनी की हैं डिमोलिश, कितनी रोका है, कितना ठीक किया है? अगर आप इस हफ्ते का डाटा देखें तो हमने तकरीबन 8 यूनिट इस हफ्ते में गिराए हैं, सिर्फ इस हफ्ते के अंदर। उसमें भट्टियाँ थी जो कि गजूमता इस साइड पे कर रही थी, उनको डिमोलिश किया गया। एक फैक्ट्री बड़ी मैसिव स्टील की फैक्ट्री, उसको डिमोलिश किया गया। मैसिव फाइन्स किए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है बिलाल मिर्जा साहब, फिर तो जो है वो भट्टों को भी जिगजैग कर दिया, दरख्त भी लगाए हैं, जो है वो फैक्ट्रियों को भी सील किया जा रहा है, तो गाड़ियाँ भी नहीं मिल गई हैं। अब सिर्फ इंडिया से जो है वो हवा का रुख इधर है, तो यही एक वजह रह गई है, बाकी तो सारा कुछ ठीक हो रहा है काम। ये हमारे तमाम तर मसाइल इंडिया से ही शुरू होते हैं और इंडिया पे ही ख़त्म हो जाते हैं। आप लाहौर में मियाँ साहब आप भी रहते हैं, यकीनन आपके चक्कर लगते हैं ये मुगलपुरा वाली साइड पे, बिलीव करें वहाँ पे फैक्ट्रियों का धुआं इस कदर मुजी है। आपके सामने बैठे हैं, मैं इनकी बात डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात आ रही थी, यकीन जाने के वहाँ पे मेरे साथ चले हम 1 घंटे के लिए व्हाइट शर्ट को वहाँ पे खुशक करने के लिए। सर एक मीडिया की टीम नहीं, आप इनको बताएंगे, साथ चले, आप इनको पॉइंट आउट करेंगे कहाँ कहाँ फैक्ट्रियां धुआं छोड़ रही हैं। सर एक व्हाइट पेज आपने वहाँ पे 1 घंटे के लिए रखना है और उसके ऊपर आपने ब्लैक कार्बन देख लेनी है, और वहाँ पे लोग रह रहे हैं। और मैं 1-2 दफा वहाँ पे चक्कर बताएं ना इनको, कहाँ कहाँ पे लोकेशन बताएं, कहना तो वो जिंदा कैसे रह रहे हैं कि उनके रियाज साहब ये तो आपके सामने कह रहे हैं कि मुगलपुरा का इलाका ये साथ ही है, मियां साहब ये तक गुलबर्ग से साथ ही है। देखें हम तो आपकी लाहौर रंग की न्यूज़ की टीमों के साथ जी जी बिल्कुल आप क्रैकडाउन करते हैं, हमें पता है आप जाते हैं, लेकिन उनका अपना मौका वो कह रहे हैं अभी भी हैं। सर अगर कोई है तो दीवारें काली हैं, लोगों के रंग काले हुए पड़े हैं, ब्लैक कार्बन इतनी ज्यादा हुई पड़ी है, ये तो अभी तक जो रात को ट्रालियां, जो रेत की ट्रालियां गुजरती उनके खिलाफ क्रैकडाउन नहीं कर सके। लाहौर में पिछले साल 23 रियाज साहब जो आपके हुकूमत के प्रोजेक्ट हैं, सड़कें बना रहे हैं, उसके अलावा कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, प्लाजे बन रहे हैं, निजी प्लाजे बन रहे हैं, तो वो भी तो एक पहलू है ना कि इसका सबब है। बड़ी अहम बात की जी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से उड़ने वाली धूल और मिट्टी एक मेजर फैक्टर है जो कि स्मोक का बाइस बनता है। तो आप अगर देखें तो जितनी प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर EPA ने अपने SOPs कंप्लाइंस करवाए हैं, उनको जो आप देखें ना कि वो शौकत खानम से लेकर जी जी अल्लाह गोल चक्कर तक एक तकरीबन 6-7 माह हो गए हैं, ऐसे ही है। वो सारी सड़क इतनी मट्टी होती है वहाँ पर। जी बिल्कुल, वासा का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, आज हाई कोर्ट में भी उसका नोटिस लिया है। तो अब हम उन्हें कह रहे हैं कि इसके अलावा और भी बड़े प्रोजेक्ट हैं लाहौर के अंदर। लाहौर में तकरीबन 51 किलोमीटर का एरिया हमने मुहैया किया है जिधर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं रोड्स का। तो उन प्रोजेक्ट्स पे अब एक तो स्प्रिंकलिंग इंश्योर की जा रही है, दूसरा जो अपनी फोक कैनन है वो डिप्लॉय कर रहे हैं उन एरियाज़ में। ये स्पेसिफिकली उन एरियाज़ के लिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रीवेट कर जाता है AQI आपका, वो मट्टी उड़ने की वजह से उसको सप्रेस करने के लिए इसको यूटिलाइज़ किया जा रहा है। तो ये चूँकि प्रोजेक्ट्स तो चलने हैं, तरक्की तो होनी है, तो उसके साथ इक्विपमेंट डिप्लॉय करने का मकसद यही था कि उन लोगों को बचाया जा सके उससे जो मुज़र असरात हैं उनसे, और इन प्रोजेक्ट्स को स्पीड अप करने की तरफ आप जाए। बिल्कुल, एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं और इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, उस्मान भट्टी साहब की तरफ चलते हैं दोबारा। उस्मान भट्टी साहब ये बताइएगा कि आप कहते हैं कि महकमा माहौलियात या फिर मौजूदा पंजाब हुकूमत की जानिब से
इकदामात लिए जा रहे हैं और यकीनी तौर पर कुछ टाइम लगेगा, हम काबू पा लेंगे। लेकिन अभी भी लाहौर की अगर बात करें तो कुछ ऐसे मंसूबे जिसमें सड़कें बन रही हैं, पंजाब हुकूमत के ये सारे मंसूबे हैं, और उसके अलावा कुछ निजी प्लाजों की तमीर हो रही है, तो ये सारे जो है वो मामलात, इससे भी तो ये स्मोक फैल सकती है। और इसको क्यों नहीं जल्दी किया जा रहा? फॉर एग्जांपल आपके नोटिस में लाता हूं कि शौकत खानम से लेकर जो कैंसर अस्पताल अकबर चौक तक कुछ एक सड़क की तमीर है, 6-7 माह से मैं देख रहा हूं, इतना स्लो काम जारी है। इससे पहले जो है वो मोहसिन नकवी साहब जब वज़ीर आला पंजाब थे, उनके दौर में भी हमने देखे कि बड़ी जल्दी में जो है वो प्रोजेक्ट मनसूबे मुकम्मल हुए। तो क्या वजह है इतना स्लो काम? और ये भी एक पहलू है। मियां नवीद साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये वाले फैक्टर्स मौजूद हैं और बिल्कुल भी कोई एहतियाती तदाबीर नहीं उसके साथ इख्तियार की जाती कि चलो कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली जाएं। मियां नवीद साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस होता है, इससे स्मोक और इससे जो पोल्यूशन है ये उमिट होती है, फैलती है। और वज़ीर आला पंजाब को नोटिस लेना चाहिए, वो हर काम बड़ी तेजी से, और बसें ला रही हैं, इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं, और भी बड़े काम हैं, हम उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन ये जो मंसूबे इतनी स्लो चल रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए ऐसे। जी मियां साहब, ये जो आपने अभी निशानदही की शौकत खानम के करीब जो एक अंडरपास बन रहा है, बेसिकली वहां पर आपने देखा होगा, मीडिया पे रिपोर्ट्स भी आती रही कि वहां सड़क पर पिट एक बहुत बड़ा गड़ा पड़ गया। जी पड़ता रहता था, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, बार बार वो जानी नुकसान का बड़ा खतरा था, जिस वजह से वहां उस पूरे मंसूबे को जो है वो दोबारा से रिवाइज किया गया और वो दोबारा से अंडरपास बन रहा है। हाँ, आपकी बात ये वाली माननी पड़ेगी कि जिन लोगों ने, जिन ठेकेदारों ने वो सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, उनको अंदर होना चाहिए, ताकि ये जो एक दफा ठेके के नाम पर पैसे लिए, बेशक वो प्राइवेट ठेकेदार थे या उसमें कोई भी एलडीए के अफसरान मुलव्वस थे, उनको जो है सजा मिलनी चाहिए, ताकि ऐसे लोग जो बार बार सूबे में पैसे कमाते हैं उनको सजा मिले। और दूसरी बात मैं ये यहाँ पर आपको जरूर बताऊंगा कि कसूर में एक फैक्ट्री थी जिसके ऊपर ये वाली सर्वे रिपोर्ट में आया था कि ये बहुत ज्यादा धुआं छोड़ती है, और जब भी महकमा माहौलियात के लोग वहां पर जाते हैं तो वो गोली चलाते हैं। ये वाला जब नोटिस आया सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब के नॉलेज में, तो ये मैं आपको बताऊं, कुछ दिन पहले मरियम औरंगजेब महकमा माहौलियात की टीम के साथ वहां पर गई, क्रैकडाउन किया, उस फैक्ट्री को सील किया, उन लोगों को गिरफ्तार किया। मतलब कहने का कि जब स्टेट कोई फैसला ले लेती है कि ऐसे अनासर जो कि स्टेट की या जो कि रिट को चैलेंज करें, उनके खिलाफ एक्शन हो, तो दूसरे लोगों को काफी असर पड़ जाता है। जहां तक मरियम नवाज बतौर वज़ीर आला काम कर रही हैं, बतौर मैं सहाफ़ी ये कहूंगा कि उनका कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया, उनको वो पाया तक पहुंचाती हैं। लोग कहते हैं कि मरियम नवाज जो कहती हैं उस पर अमल दरामद करवाती हैं। यहाँ पर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हो, जो लोगों के चेहरे 40-40 साल से लगे थे उसे खत्म किया। सीसीडी क्राइम कंट्रोल करने के लिए डिपार्टमेंट बनाया, लोगों ने देखा कि क्राइम को कंट्रोल किया, और ऐसे अनासर जो कि सोसाइटी में क्राइम फैलाते हैं, खौफ फैलाते हैं, उन लोगों को सजा मिली। इसके अलावा आप ये देखिए कि सुथरा पंजाब के नाम पे प्रोजेक्ट शुरू किया और पंजाब में सफाई नजर आती है। ये जो टॉपिक है स्मोक, नो डाउट। अच्छा, ये बता दें, बिल्कुल ठीक है कि स्मोक के ऊपर कब तक हम काबू पा लेंगे? मियां नवीद साहब, आप माशाल्लाह, आपको सहाफियों का डॉक्टर कहा जाता है, तो आप तो मेडिकल चीजों को बहुत समझते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है, चाहती है कि वो चीजों पर अमल दरामद करवाए, चीजें बाजू का डिले भी हो जाती हैं, मगर ये है कि हुकूमत को काम करते रहना चाहिए। हमने देखा कि इससे पहले भी गवर्नमेंट थी, तो उस गवर्नमेंट ने, पीटीआई गवर्नमेंट ने कहा कि हम 1 करोड़ दरख्त लगाएंगे। काश वो दरख्त लगे होते तो लोगों को फायदा होता। अगर अब ये गवर्नमेंट कह रही है कि दरख्त लगाने चाहिए, उस पर यूं ही सख्ती से अमल हो जैसे एक क्रिमिनल के अगेंस्ट ऑफेंस लगते हैं। मतलब लोगों को शऊर दें कि भाई आपने दरख्त लगाना है, अपने आने वाली नस्ल के लिए लगाना है, अपने लिए लगाना है। जितनी ठोस किस्म की कैंपेन होगी उतना ज्यादा असर होगा और हमारा मुआशरा जो है वो इस पोल्यूशन से बच सकेगा। बिल्कुल उस्मान भट्टी साहब, आप भी लाहौर में रहते हैं और आपको पता है कि लाहौर की नाइट लाइफ और लाहौर के खाने बड़े मशहूर हैं, और लोग बेचारे जो है वो तफरी उनके लिए कम होती जा रही है, क्योंकि लोग बाहर निकलते हैं, लाहौरिये रात वक्त खाना खाते हैं, होटलों में जाते हैं, इंजॉय करते हैं, पार्क्स में जाते हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल में ये पिछले कुछ सालों से सिलसिला शुरू हो चुका है, लोगों की वो तफरी कम हो रही है। हालांकि लाहौर की अगर बात करें तो पूरी दुनिया में ये फेमस है। सर मियां नवीद साहब, आज लाहौर हाई कोर्ट ने दोबारा से ये ऑर्डर दिया है
कि जो पहले से शेड्यूल था, जैसे शाहिद करीम की आज कोर्ट में हेयरिंग थी, जी जी कि जो रेस्टोरेंट्स के लिए टाइमिंग दी गई थी दोबारा उस पर अमल दरामद करवाया जाए। मैं ये समझता हूँ कि मियाँ साहब पूरी दुनिया की आप जाएं, आप विजिट भी करते हैं, हम भी विजिट करते हैं, कि पूरी दुनिया में जो नाइट लाइफ है वो 8-9 बजे बंद हो जाती है। बात बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि 6 बजे खत्म हो जाती है। यूके की बात करें तो 5-6 बजे वहां पर सिलसिला खत्म हो जाता है। जी, तो सर यहाँ पे अगर ऐसी कोई चीजें हैं नहीं, लेकिन हम लाहौरिये हैं ना, लाहौरिये को आदत है लेट नाइट खाना खाने की, एंजॉय करने की। सर वो लाहौरिया अब खाना खाए बीमार पड़ जाएगा तो फिर बेचारे ऐसे खाने का क्या फायदा। अब देखें ना, जब रेस्टोरेंट्स ओपन होंगे और आपको पता है कि जब आप किसी की कुकिंग करते हैं वो सारा असर तो आपकी हवा में जा रहा है। ठीक बिल्कुल है, ठीक है। कारोबारी हजरात को परेशानी है, मगर जब कारोबारी हजरात ये वाली चीज टाइमिंग अनाउंस कर देंगे कि भाई 8 बजे रेस्टोरेंट्स बंद हो जाएंगे, 9 बजे रेस्टोरेंट्स बंद हो जाएंगे, लोग अपने लाइफस्टाइल चेंज करते हैं और लोगों ने किया। कोविड इसके लिए हमारे लिए सबसे बड़ी एक एग्जांपल है। नो डाउट कोविड की वजह से बहुत से लाखों लोग मर गए, मगर वो हमें एक लेसन दे के गया कि हमें अपने लाइफ को पैटर्न को चेंज करना है और लोगों ने चेंज किया। इसके अलावा अभी अगर पाबंदियां लगती रही हैं, टाइमिंग चेंज होती रही हैं और लोगों उसको फॉलो किया, अगर लोग उसको दोबारा फॉलो कर लेंगे तो मैं नहीं समझता इसमें कोई बुरी बात है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने अच्छा पॉइंट आया। हम प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक साहब से पूछते हैं क्या वाकई ये कोविड वाली सूरत-ए-हाल है और लोगों को ऐसे ही एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? जी बिल्कुल, आई फुली इंडोर्स दिस स्टेटमेंट। ये इस वक्त ग्लोबल इमरजेंसी है जो पाकिस्तान में चल रही है और मैं बिल्कुल गवर्नमेंट के जो स्टेप्स हैं इनको सराहता हूँ कि किसी ने सीरियसली स्टेप लेना शुरू किए। और ये याद रखें कि आज अगर आप स्टेप्स लेंगे तो डोंट थिंक सो कि विद इन अ ईयर आप लोग जो है चीज़ों को रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे चाहे आप स्मोक गन की बात करें, चाहे फ्री प्लांटेशन की बात करें, मेरे लिहाज से एक रिक्वेस्ट मैं सबसे करना चाहूँगा कि प्लीज़ कोई भी जो सोसाइटी जो बन रही है उसको बाउंड करें कि वो 20% अपना ग्रीन लैंड मैंडेटरी करे इन अ ईयर। अगर जो नहीं बन रही हैं, अगर उनका 20% ग्रीन लैंड नहीं है तो उसको प्रूव ना किया जाए। सो ये हंगामी बुनियादों पे काम होंगे तो हम सब जो है वो सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं, क्योंकि हम जिन्होंने जिंदगी 40-50 साल गुजार ली, शायद गुजार ली, बच्चों के लिए जो एटमॉस्फेयर है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक साहब, आपने कीमती टाइम दिया और यकीनन आपने अपने पेशेंट को भी टाइम दिया होगा और चेकअप करना होगा। आपने कीमती टाइम दिया, आपका शुक्रिया। जी बिलाल मिर्ज़ा साहब, सूरत हाल ये है कि इस वक्त आप मज़ीद क्या कहेंगे? सूरत हाल तो सर ये देख के अल्लाह ताला से तौबा की अपील कर सकते हैं, दुआएं यही करें कि अल्लाह ताला से तौबा करें। हुकूमत में हर चीज़ नहीं, हुकूमत में पंजाब हुकूमत के ऐसे स्टेप सर हुकूमत में हर चीज़ नहीं डाली जा सकती। बतौर शहरी, बतौर पाकिस्तानी हमारा भी तो कुछ फ़र्ज़ है। देखें, आप दुनिया घूमते हैं, क्या वहाँ के घरों आपने कंक्रीट ही देखा है, ग्रीनरी नहीं देखते लोगों के नहीं। अब ये स्लोगन जो है इसका कुछ तो फायदा होगा ना। आप सर इससे कोई फायदा नहीं होना। ये जैसे सैलाब आया था, मैडम जापान में गई हुई थी, उन्होंने कहा था कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन जब सैलाब आया पता लगा पूरा पंजाब को बहा के ले गया है, तो उन्होंने कहा ये तो कुदरती आफत थी, हुकूमत के बस की बात नहीं थी। हर एक चीज सर हम हुकूमत पे नहीं डाल सकते। हुकूमत में एहलकार कितने होंगे, आप देखें महकमा मौसमियात की अगर बात करें, उस्मान बुज़दार के दौर में काम कर लिया जाता तो फिर ये आज स्मोक का सामना ना करना पड़ता सर। उस्मान अब ये वो भी 3-3.5 साल तो आपने काउंट कर। मैं आपको बताता हूँ, लाहौर के अंदर उस्मान बुज़दार के दौर में मवैकी के इलाके, मवैकी एक इलाका है लाहौर के साथ, जंगल लगा था वहां पे। आपने देखा जब जिस तरीके अदम इत्तेमाद कामयाब हुई थी, मुझे वो जंगल लाहौर की जो आप बात कर रहे हैं जी, वो तो शहबाज शरीफ के दौर में लगा सर। वो उसकी एक्सटेंशन इमरान खान के दौर में थी, रिंग रोड के प्रसाद ही जो लगा है, वहां पे मजीद पौधे लगाए गए थे सर, वो जिसके दौर में भी लगा था। ये मनसूबा वज़ीर आला पंजाब, मेरा सवाल ये, वो जिसके भी दौर में लगा था, जिस दिन तरीके उस्मान बुज़दार का क्रेडिट ना दें सर, वहां पे जिस दिन तरीके अदम इत्तेमाद कामयाब हुई थी, वहां पर लोगों ने जाके वो जो दरख्त लगे थे वो उनको उखाड़ के फेंका था, खुशियां मनाई थी। हम बासियत कौम, हमें भी तो सर के नाखून लेने पड़ेंगे कि नहीं लेने पड़ेंगे। उस्मान भट्टी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि लोगों को अपने घरों में एक जो है लॉन बनाना चाहिए, छतों पे बनाना चाहिए। हमारा भी सर अखलाकी फर्ज है। मैं ये बात अब हुकूमत पे डाल दूं कि हर चीज हुकूमत करेगी, हुकूमत के पास ना तो इतनी इनफराती। अच्छा, आपने कितना दरख्त लगाए अभी मुझे बताएं? मेरे घर का आपको पता कितने ज्यादा लगे? मेरे घर की तो छतें, दीवारें सारी दरख्तों से भरी हुई हैं। आपको पता ही है सारी बात का। मेरे तो घर में शौर है, हमारे तो बच्चा 5 मरले का 3 मरले का घर है, वहां पे वो गमला ही रख सकते हैं ना एक। ऐसे नहीं है सर। बिलाल मिर्जा साहब, सर मेरे घर की छत पे एक पूरा बाग बना हुआ है, दरख्त, वहां पे आपको दुनिया जान का फ्रूट मिलेगा, वो छत पे हमने। अच्छा चले, मुझे ये बता दें कि आपका ताल्लुक भी दही इलाके से है,
बुनियादी तौर पर, तो आप जाते हैं उधर, तो वहाँ पे क्या सूरत सर स्मोक का दही इलाके में भी यही सूरत हाल है जो लाहौर में देख लें। तो फिर फर्क क्या है? ये फर्क ये है कि हमने अमली तौर पे इकदामात नहीं किए। दही इलाकों में भी दरख्त अच्छा, लोगों ने लाहौर काट के का आप बेच कह रहे हैं दिए कि हैं। बड़ी आबादी वाला है, पोल्यूशन है, या फिर यहाँ पर फैक्ट्रियां हैं, गाड़ियां, सारा वहाँ पर तो दही सर वहाँ पे भी दरख्त लोगों ने जो बेच दिए हैं। लोगों ने दरख्तों की कीमत अच्छी मिलती है, लोगों ने अपनी दरख्त बेचे हैं जमीनों में। अब दरख्त शजरकारी कम होती जा रही, जिसकी वजह से ये हमारी आइंदा नस्लें, ये तो जहर जो हमारी आइंदा नस्लों के लिए ये मजीद बदतर से बदतर होती जाएगी। महकमा माहौलियात पे सब कुछ ना डालें, हमारा भी कोई अखलाकी फर्ज बनता है शहरियों का। आप ही डाल रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि जनाब महकमा माहौलियात का भी तो फर्ज बनता है, उसके अलावा शहरियों का भी फर्ज है ना। सर मेरी 31 साल एज है और मैं ये सुनते सुनते आया कि हुकूमत ने नहीं किया, हुकूमत ने ये नहीं किया। ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं और इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अलीजाज साहब ये बताएं कि आप हमें कुछ डाटा दे सकते हैं कि आज तक कितने दरख्त काटे गए हैं? देखें, काटने का तो मुझे नहीं मेरे पास डाटा, मगर मैं लगाने की लेकिन काटे तो गए हैं ना, ये तो माने आप। देखें, काटे गए होंगे, मगर उसके अगेंस्ट अब गवर्नमेंट क्या करने मैं ये नहीं कहता कि महकमा माहौलियात के जो दरख्त काटेंगे, ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ कि लोग अपनी फसलों पे, अपने घरों के बाहर या कहीं भी वो दरख्त काट रहे हैं। अगर फॉरेस्ट या ग्रीन कवर का लॉस देखें तो बड़ा मैसिवली हुआ है पिछले सालों में। मगर गवर्नमेंट लाहौर के अंदर अगले 3 से 4 साल में 48 लाख दरख्त लगाने जा रही है। इट्स अ मैसिव प्रोजेक्ट, रिंग ऑफ लाहौर का उसका नाम दिया गया है। लाहौर की पेरिफेरी पे लगेगा, 1 किलोमीटर का जंगल होगा, और जब ये लगेगा तो इंडियन आने वाली विंड को कुछ ना कुछ ये फिल्टर आउट कर पाएगा। अभी सुबह हमको 2500 के करीब दरख्त लगा के आ रहे हैं जलो पार्क में, जिसमें पार्लिमानी सेक्रेटरी हमारे साथ थी, और बड़े दरख्त थे वो 6 फुट से सबसे बड़े दरख्त थे। मैं उसकी फुटेजेस भी आपसे शेयर करता हूँ, शायद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपनी वेबसाइट पे भी अपडेट किया हो उसको। लेकिन आप कह रहे हैं कि लेकिन हमारी रिपोर्ट जो है, जो हमें रिपोर्ट आपकी मिली, उसके मुताबिक लाहौर में नहीं दरख्त लगाए गए। जी बिल्कुल, लाहौर में दरख्त लगाए गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आज मैं अभी कह रहा हूँ कि 2500 सुबह अभी लगा के आए। अगर हमने चेक करना हो तो कैसे? जी आप एनी टाइम चेक कर सकते हैं, आप आएँ हमारे साथ, आपने भेजें कॉरेस्पॉन्डेंस, हम बिल्कुल आपके साथ जाने को तैयार हैं। पहले भी जाते हैं, फिर भी जाएंगे, ठीक है, तमाम जगह जिधर आप चाहते हैं। स्प्रिंग रिपोर्ट के मुताबिक जो 2025 की है, आप पंजाब के किसी ज़िले में भी जो है वो पौधे लगाने का टारगेट पूरा नहीं कर सका, इसके ऊपर देखें ईपीए का काम पौधे लगाना नहीं है। ईपीए इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी, पीएचएज एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगाता है। अच्छा, ईपीए उनको फैसिलिटेट करता है। मैं आज भी जो 2500 दरख्त प्रोवाइड किए हैं ईपीए ने, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को प्रोवाइड किए हैं, फॉरेस्ट ने अपने जल्लो फॉरेस्ट में लगाए हैं। अभी जो 48 लाख दरख्त लगाने जा रहा है वो हाउसिंग डिपार्टमेंट लगाने जा रहा है, जो रिंग ऑफ लाहौर का प्रोजेक्ट है। 6000 एकड़ का एक प्रोजेक्ट रूडा करने जा रहा है ट्री प्लांटेशन का लाहौर में, ताकि लाहौर का शुरू कब करना है? ये शुरू हो गया, पीडी अपॉइंट हो गए हैं, उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर लग गए हैं 48 लाख दरख्त के जो है। अभी रिसेंटली ऑर्डर हो गया, कल ऑर्डर हुआ उसका। तो ये बड़ी तेज़ी से मुझे ये बताया कि दरख्त लगाने से कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, रिंग ऑफ लाहौर का मकसद ये है कि लाहौर को इंडियन साइड से आने वाली विंड से बचाया जा सके, क्योंकि वो बॉर्डर एरियाज़ में लगेगा। आप सिर्फ लाहौर का AQI हाई नहीं देखते, कसूर का भी AQI हाई है। कसूर के चारों तरफ भी आग लगी हुई है, जैसे लाहौर के, क्योंकि वो भी बॉर्डर एरियाज़ है। अगर आप मैं आपको पूरी लिस्ट शेयर कर देता हूँ, आप देखेंगे कसूर, लाहौर, जितना ईस्टर्न बॉर्डर है उनका AQI हाई है। उसकी वजह क्या है? अभी इन्होंने कहा गाँव के अंदर भी हमारा यही सिचुएशन है स्मोक की। एक तो दरख्त काटे गए जैसे इन्होंने इंडिकेट किया, सेकंड रीज़न इज़ कि इंडियन विंड इज़ डिस्टर्बिंग द होल थिंग। कुछ स्टबल बर्निंग भी हो रही है, उसके ऊपर एक्शन किया जा रहा है पंजाब साइड में, मगर नहीं तो वो खुद इफेक्ट नहीं हो रहे इससे। बिल्कुल इफेक्ट हो रहे हैं। दिल्ली, अगर आप लाहौर को कह रहे हैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड आ रहा है, तो उसके नीचे या उसका भी उससे ऊपर दिल्ली आता है, कभी नीचे आता है। दिल्ली में तो कोई वो नहीं है दरख्त, और उन्होंने भी बड़े मैसिव प्रोजेक्ट किए दिल्ली में, मगर वो जब भी स्मोक मुझे स्टबल बर्निंग होता है, दिल्ली का AQI बुरा हो जाता है, ठीक है। और दिल्ली और लाहौर के दरमियान का जो मैस है, जो पंजाब का लैंड है, दैट इज़ होल रेड। अगर आप सैटेलाइट इमेज देखें, सारे में आग लगी हुई है। वो दिल्ली को भी डिस्टर्ब कर रहा है, वो लाहौर को भी डिस्टर्ब कर रहा है। बारिश का जो सिलसिला था वो भी नाकाम है, या उसके ऊपर कुछ किया जा सकता है? अच्छा, इसके ऊपर अल्लाह का बड़ा करम है, इस दफ़ा काफ़ी एफर्ट्स भी किए हैं। जो पिछले साल इस टाइम AQI था वो 1000 AQI के करीब, ठीक है जी। और इस टाइम जो AQI है वो बहुत बुरा है, मैं ये अच्छा नहीं कह रहा, वो 272 के करीब है। मगर फ़र्क पड़ा है आपका? अब बहुत मैसिवली डिफरेंट है। उसमें कुछ हमारी एफर्ट्स हैं, कुछ कह लें कि विंड्स की डायरेक्शन भी है, तो उसके साथ कुछ फ़र्क पड़ा है, मगर गवर्नमेंट की एफर्ट्स भी उसमें मैसिव हैं। विंड, अब जो आर्टिफिशियल रेन है वो, यहाँ हम रिस्ट्रिक्शंस जो हमने अप्लाई करनी है वो एक लेवल है, उसके ऊपर जाने के बाद है। मगर 500 वो अगर क्रॉस कर जाता है
तो देन हमें वो आर्टिफिशियल रेन और इन सॉल्यूशंस की तरफ आना पड़ेगा, मगर अभी वो कह लें कि उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहा है AQI। इसलिए ना अभी आपने देखा होगा कि मैसिवली हमने कोई लॉकडाउन लगाए हैं कुछ एरियाज़ में। स्कूल की टाइमिंग्स अलबत्ता एडजस्ट करनी पड़ी है, चूँकि सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा नहीं, आप मजबूरी बात कर रहे हैं, कुछ लाखों की बात करें तो उसका क्वालिटी इंडेक्स 450 से भी ऊपर है। बिल्कुल गया, मजबूरी लग है, और अलग अलग बात करें तो वो लग है। मैं बता रहा हूँ उन्हीं ही इलाकों के लिए फोक कैनन परचेज़ किया गया है कि वो जो एक स्पेसिफिक हॉट स्पॉट डेवलप हो गया ना कहीं जगह पे, उसको एलिमिनेट करने के लिए उन मशीन्स को डिप्लॉय किया जा रहा है। वो पूरे लाहौर की हवा को साफ नहीं कर पाएंगी, ना करने के लिए ली गई हैं। इट्स अ हॉट स्पॉट मैनेजमेंट। हमारे रिपोर्टर कह रहे हैं जी कि वो नुमाइंदे कह रहे हैं जी कि वो नाकाम हो चुकी हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब उसको चेक किया तो 70% से ज़्यादा उसने अपना इफेक्टिवनेस। ये सर जितने दरख्तों की बात हो रही है कि लाहौर में इन्होंने लगाए, आपको कहीं दिखाई दिए हैं कहीं पे? दरख्त लगाते तो चले जाते हैं, लेकिन पीछे से उनकी कोई लुक आफ्टर केयर नहीं होती। लगाए जलो फॉरेस्ट में इसलिए गया कि उसकी केयर की जाए। वो 4 एकड़ का लैंड उन्होंने उसके लिए रिजर्व किया, 2500 पौधा लगाया। मैं फुटेजेस प्रोवाइड कर देता हूँ, बाकी आपकी मीडिया की टीम्स भी मौजूद थी उधर, तो वो आप ले लें। तो ये तो आज सुबह का बता रहा हूँ, 48 लाख के करीब दरख्त लगने जा रहे हैं लाहौर में। तो इंशाल्लाह जब ये दरख्त लगेंगे हम चलो देखते हैं जब लगेंगे। लेकिन उस्मान भट्टी साहब, इसका क्या करना है? हम आप जितने मर्जी इकदाम कर लें, लेकिन हमसाया मुल्क से जो हवा का रुख इधर होता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? उस्मान भट्टी साहब साथ हैं? मिर्जा साहब, उसका क्या कर सकते हैं? हमसाया मुल्क अब क्या करें? सर ये साया मुल्क का तो अल्लाह ही कोई बेड़ा गर्क कर सकता है। हम तो जो है इस पे सिर्फ बात ही कर सकते हैं। यकीन जाने कोई अगर जंग हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, वो खुद भी मुतासर हो रहे हैं, हमें भी कर रहे हैं। साया मुल्क से हमें आ जाते हैं। ये कभी क्रेडिट जब देखें हुकूमत, ये चाइना उधर से ये सारा चाइना की बाउंड्री भी लगती है। हम साया मुल्क को चाइना की बाउंड्री भी लगती है, अफगानिस्तान की भी लगती है, ईरान की भी लगती है। ये हवाओं का रुख हमारी तरफ ही क्यों हो जाता है? मकसद ये है कि सर हमने अमली तौर पे इकदाम देखें, ईरान भी लगता है, अफगानिस्तान भी लगता है। पूछ लेते हैं अलीजाज साहब से। देखें, अगर आप चाइना की बात करें तो हिमालयन रेंज एक आती है जो कि विंड को क्रॉस नहीं करने देती, जिसकी वजह से मूनसून भी आपको देखें तो सब कॉन्टिनेंट में मिलता है। दैन अफगानिस्तान से तो बिल्कुल नहीं लगता जी इंडिया, तो क्योंकि पाकिस्तान आता है बीच में, दैन अफगानिस्तान आता है, चाइना जी, बाउंड्री लाइन ही है जी। आपने जब विंड चल रही थी लास्ट ईयर तो देखा था कि पेशावर का AQI भी बड़ा ख़राब हुआ था। वो उस जगह तक जाता है, AQI बुरा हो रहा होता है, तो जिधर जाता है वो डिस्पर्स होता जाता है। चूँकि हमारी जी बिल्कुल। उस्मान भट्टी साहब से दोबारा राब्ता बहाल हुआ है। उस्मान भट्टी साहब, ये बताएं कि मान लिया यहाँ पर हम तफसीली गुफ्तगू कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, लेकिन हमसाया मुल्क का क्या करना है? वहाँ से स्मोक जो हवा का रुख इख्तियार करती है तो स्मोक इधर लाहौर में आ जाती है। ये भी एक बड़ा अहम पहलू है। इसके ऊपर आप अब क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? मियां नवीद साहब, हमसाया मुल्क ने हमारे पे दिफाई हमला किया, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। हमसाये मुल्क ने हमारे मुल्क में सैलाबी पानी छोड़ा, अल्लाह ताला के फल से हमारा जानी माली नुकसान हुआ, मगर ये मुल्क फिर भी अपने आप को अपने पाँव पर खड़ा कर दिया। अब हमसाया मुल्क तो जो भी कर रहा है वो तो उसने करते रहना है, आप उसकी हसलत तो नहीं बदल सकते, मगर हम अपने तौर पर जो है वो चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। हमसाये मुल्क ने हमारे मुल्क में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करवाई, अल्लाह का शुक्र है आज हमारा मुल्क जो दहशतगर्दी के टारगेट में था, होती हैं अभी भी कार्रवाइयाँ सूबा सिंध में, KPK में, वो भी हमारे सूबे हैं, हमारे भाई हैं। तो अब काफी हद तक हमने दहशतगर्दी को कंट्रोल किया। अब ये जो ये स्मोक की दहशतगर्दी भी वहां से हो रही है, स्मोक की दहशतगर्दी। यस, ये स्मोक की जो दहशतगर्दी कुछ सालों से अब हमारे मुल्क में हो रही है। अब जाहिर है हमारे मुल्क के जो इदारे हैं वो इस रियासी इदारे हों या आपके सियासी इदारे हों, सियासी हुकूमत जो होती है उसको सियासी इदारे कहा जाता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, अब सिविल ब्यूरोक्रेसी है, तो काम तो अब हो रहा है। इसके नतायज अभी कब बेहतर आना शुरू होंगे ये गवर्नमेंट को जो है वो सोचना होगा कि लोगों की जिंदगियों को कैसे बचाया जाए। अब देखें ना, लोग आए दिन बीमार हो रहे हैं, कुछ लोग तो दवाई अफोर्ड कर लेते हैं, गरीब बंदा बेचारा दवाई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये तो अब मैं समझता हूँ कि ये इमरजेंसी के तौर पर इसको ट्रीट करना चाहिए। अब हुकूमत ने जो है वो स्कूलों की टाइमिंग में भी चेंज किया है ताकि सुबह के टाइम जो है वो काफी स्मोक होती है, ताकि बच्चे उस स्मोक के असर में ना आ सकें। तो इसके लिए हालांकि वो खुद भी इफेक्ट हो रहे हैं, इससे। तो आपने देखा मियां नवीद साहब, आप माशाल्लाह खुद हेल्थ बीट के जर्नलिस्ट हैं और आपका एक उन चंद बेहतरीन जर्नलिस्ट में शुमार होता है कि जो हेल्थ की बीट पे काफी गिरफ्त रखते हैं। यहाँ पर डेंगू आया, मगर
पंजाब हुकूमत ने ही, जो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ, उन्होंने उस डेंगू की सारे फेज में से, उस आफत में से जो है इस सूबे की आवाम को जो है वो बचाया। उन्होंने उस वक्त के एहतियाती तदाबीर जो है महकमों के जरिए इम्प्लीमेंट करवाई। कोविड हुकूमत जो है वो इम्प्लीमेंट करवाया। उस वक्त जो है गवर्नमेंट जो है वो पीटीआई की थी, गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए, प्रिकॉशन लिए और लोगों की जिंदगी जो है वो बच सकें। अब ये स्मोक का चैलेंज है, ये जैसे आपने एक अच्छा नाम दिया है, ये स्मोक की जो दहशतगर्दी जो दूसरे मुल्क से यहाँ पर की जा रही है, इसके लिए भी हुकूमती मैक्सिमम जो है एफर्ट्स की जा रही हैं। अल्लाह करे जल्द इस चीज़ पर भी काबू पाया जा सके, या फिर ऐसी टेक्नोलॉजी या फिर ऐसे स्टेप्स हों कि ये जो सीज़न होता है, ये वाले जो मंथ्स होते हैं स्पेशली नवंबर अक्टूबर के, तो ये आने वाले सालों में उतने लोग बीमार ना हों, बेहतरी आ सके। जी बिल्कुल ठीक है जी। अली जाद साहब, फिर कितने साल लगेंगे, क्या करेंगे आप? वैसे ज़ाहिर महकमे में है, आपको आइडिया होगा कि कब तक हम इसके ऊपर इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इसमें कम से कम मसले से 4 से 5 साल निकल जाएंगे करने में लगेंगे। हम एक पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर ला रहे हैं। हमें पूरा लाहौर का अगर कहीं 60 लाख गाड़ियों का फ्लीट है, उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल से चेंज करना पड़ेगा। जैसे ही वो चेंज होगा 80% लोकल फैक्टर एलिमिनेट हो जाएगा स्मोक का। हमने टायर प्लांट्स जितने थे जो जलाते थे उन सारों को लाहौर में डिमोलिश कर दिया। हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे पंजाब से उनको एलिमिनेट कर दें, ख़त्म कर दें, और इंशाल्लाह हम बिल्कुल चंद महीनों के अंदर पूरा पंजाब इसमें क्लियर कर देंगे। हमने सब भट्टे जिगजैग के ऊपर कर लिए हैं, हम उससे आगे टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। हम सेफ सिटी के 14,000 कैमरे जो हैं उनकी हेल्प आउट ले रहे हैं कि वो हमें आइडेंटिफाई करें। वो आइडेंटिफाई डेली बेसिस पे कर रहे हैं। कहीं कूड़े को आग लगी है, कहीं अंडर कंस्ट्रक्शन मटेरियल खुला पड़ा है, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, डिपार्टमेंट जा रहे हैं, उनके ऊपर एक्शंस कर रहे हैं। अभी रिसेंटली रूडा के साथ हमने एक स्पेशल किया है MOU साइन कि जो इन्होंने एरिया बताया है महमूद बूटी साइड पे, उधर एक स्पेशल डेडिकेटेड ऑफिस रूडा का और हमारा बनने जा रहा है, जिसमें इंफ्रारेड कैमरास के साथ नाइट विजन कैमरास के साथ मॉनिटरिंग की जाएगी। जो अंडर कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, ट्रॉलीज आ रही हैं, उसके ऊपर 6 स्क्वाड अभी अपॉइंट कर दिए गए हैं, जो दरिया में जिधर से एक्सकेवेशन होती है उन पॉइंट्स के ऊपर हैं। उनमें PTC के लोग हैं, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो कंबाइन कोशिश कर रहे हैं कि वो जितनी हमारी वो ट्रॉलीज़ लगी हैं उनको कवर करके उधर से निकलें। कुछ अगर वैसे जो अप्रूव साइट से बाहर से आती हैं उनको पकड़ने के लिए 43 टीम्स बना दी हैं ट्रैफिक पुलिस ने। मैं एक चीज़ थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। अभी हमने अनाउंस किया है कि 7 नवंबर के बाद कोई HTV लाहौर में एंटर नहीं होगा जिसके ऊपर विक्स का स्टिकर नहीं लगा होगा या विक्स सर्टिफिकेशन नहीं होगी। बिलाल मिर्ज़ा साहब, ये सिर्फ पंजाब का मसला है या बाकी सूबों में भी है? नाज़रीन के लिए बता दें। पंजाब में पॉपुलेशन ज़्यादा है, पंजाब का है ये, पंजाब की 12 करोड़ से ज़्यादा आबादी का, यहाँ पे उतनी ज़्यादा चीज़ों की कंजम्पशन भी है, यहाँ पे चीज़ें डेवलपमेंट भी ज़्यादा होती है एज़ कंपैरिजन अदर प्रिवेंशन अगर हम सूबों को देखते हैं तो। सर वजूहत ये है कि सेफ सिटी कैमरों की, अली भाई कह रहे हैं कि हम मदद लेते हैं, लाहौर के 70% सेफ सिटी कैमराज दिख रहा है। वो तो हो गया। मुझे सिर्फ ये बता दें कि इशू पंजाब का या पाकिस्तान के दीगर सूबों का भी है? सर पंजाब इसलिए ज़्यादा, मैं आपको बता रहा हूँ, पंजाब के अंदर भी लाहौर ज़्यादा इससे जो है मुतासर हो रहा है। लाहौर बड़ा शहर है, यहाँ पे ग्रीनरी कम हो गई है, यहाँ पे सारा येलो एरिया हो चुका है, आबादी बन चुकी है, हर तरफ आपको कंस्ट्रक्शन नजर आती है। लाहौर का ज्यादा है पंजाब के अंदर। अगर आप हमारे इलाकों में भी जाएंगे, मेरा दीगर जिलों का है सर, उकाड़ा में भी जाएंगे आपको सेम यही चीज दिखाई देगी। यहाँ पे सिर्फ पंजाब का या बाकी भी पाकिस्तान के? देखें, चूंकि जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि ये पंजाब का इशू है। पंजाब का इशू सिंध में चूंकि कोस्टल लाइन आ जाती है, फिर उस साइड पे इंडियन पंजाब भी नहीं लगता, साथ डेजर्ट आ जाता है तो उधर आग नहीं लगती। तो ये और लाहौर में पंजाब के अंदर भी सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो कौन सी? इस दफ़ा कसूर बैडली इफेक्टेड था, क्योंकि कसूर थोड़ा इनसाइड आता है इंडिया के, और वो 3 साइड से सराउंड हो जाता है आग में। कसूर में हमारे सेंसर पहले थे ही नहीं, सेंसर ही नहीं थे हमारे पास, पता ही नहीं था हमें लाहौर के अलावा क्या हो रहा है। चलो अब सेंसर लग गए हैं ना, सेंसर लग गए हैं तो हमें पता लगा कि कसूर इस वाज बैडली है, वो हिट हुआ स्मोक के साथ, लाहौर हिट हुआ, फैसला। बहुत शुक्रिया अली जाद साहब, बिलाल मिर्ज़ा साहब और प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक साहब भी मेरे साथ मौजूद थे, और उस्मान भट्टी साहब तजिया कर मेरे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, अभी पंजाब हुकूमत की जानब से और महकमा माहौलियात पंजाब की जानब से दावा तो किया जा रहा है कि बड़े इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन फौरी शायद ये मसला हल नहीं होगा। इसके लिए कुछ साल दरकार होंगे, वो भी अगर मुसलसल हम इसके ऊपर फोकस करेंगे और काम करेंगे। ऐसा ना हो कि अगर हुकूमत तब्दील हो तो दूसरी हुकूमत आए तो उसकी पॉलिसी और हो, लेकिन इसको हमने इस पर काबू ज़रूर पाना है, अदरवाइज़ ये बड़ा संजीदा मसला है। नाज़रीन, इजाज़त चाहता हूं, इंशाअल्लाह कल फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।